लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के हवाले से एक बुरी ख़बर भी है और मुस्तकबिल में एक अच्छी ख़बर भी है। मैं और मेरे साथी रिपोर्टर जो बीट करते हैं वो बार बार इस खदशे का इजहार करते रहे कि जब हाफिज़ हुसैन रिजवी नज़रबंद हैं तो मुज़ाकरात हुए, तो आया वो मुज़ाकरात ठीक हुए या उनकी पहले रिहाई करनी चाहिए थी और फिर TLP को अपना धरना ख़त्म करना चाहिए था। जो लाहौर हाई कोर्ट में उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी वो भी एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दी गई है और अब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का जो अदालती जंग लड़ने का इनकी जमात का फ़ैसला था वो लाहौर हाई कोर्ट से तो मुस्तरद हो चुका है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के चचा अमीर हसन रिजवी की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी वो मुस्तरद हो चुकी है। तो अरशद मेहंदी हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है। मेहंदी साहब, बार बार आपने भी इस खदशे का इजहार किया कि मुज़ाकरात ही गलत हुए थे, मजलिस शुरा का फ़ैसला ही गलत था। अब तो उसके असरात भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल मोहसिन, मैंने जो फर्स्ट डे था तब भी ये कहा था कि ये जो मामला है ये तहरीक लब्बैक की शुरा से सही तरह से हैंडल नहीं हुआ या उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जब ये मुज़ाकरात हुए, जब ये हुकूमत बैकफुट पे गई, उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने उनकी करारदाद की बात मान ली, तो उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उनकी गिरफ़्तारियाँ जो है वो रहाइयाँ ना होती, क्योंकि वो तो बेस ही इस पे बुनियाद पे थी ना, इस एहतजाज की वजह से थी और उस एहतजाज का जो मेन उनकी डिमांड थी वो उन्होंने मान ली, तो उसके बाद कोई गिरफ़्तारियों का जवाज़ नहीं बनता था। लेकिन लचक का मुजाहरा किया गया शुरा की जानिब से और जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने बारखा इस पे बात की कि आप जो है वो अपना जो मस्जिद रहमत लिल आलमीन जो मुल्तान रोड पे है उसका एहतजाज ख़त्म ना करें, इसको मशरूत करें रिहाइयों के साथ अपने कारकुनों की और जो अमीर हैं उनके उसके साथ, और उसके बाद इसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा। लेकिन जो शफीक अमीनी साहब हैं वो वहाँ पे ख़िताब कर रहे थे और वो बज़िद थे, लोगों से ये कह रहे थे कि हमारे मामला तय हो गए हैं, हमें यकीनदानी उन्होंने करवा दी, आप जाएँ घरों को, आप जाएँ, आप हम इधर ही बैठे हुए हैं, सारे कारकुन जो है वो रिहा हो जाएंगे। और आपने देखा कि जो अच्छा उस वक्त हमने ज़ाहिर किया था वही हुआ कि अब वो अभी भी अंदर है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की एक इनसाइड स्टोरी आपकी ये है कि अभी एक बहुत बड़े हुकूमती ओहदेदार ने मुझे ये बताया है कि कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो है वो सुन्नी रहनुमाओं की होने वाली हैं। सुन्नी रहनुमाओं की या तहरीक रहनुमाओं? ओवरऑल अहले सुन्नत वल जमात के बहुत से रहनुमाओं को मज़ीद ये गिरफ़्तार करने वाले हैं। मज़ीद इन पर इंटरनेशनल प्रेशर आया हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है वो गारंटियाँ देना चाह रहे हैं और आज कल में हो सकता है कि कुछ मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार किए जाएं। यानी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो हाई कोर्ट में उनकी नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद हुई, अब आप ये बता रहे हैं कि वो दूर दूर तक रिहा होते दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ ना कि मज़ीद गिरफ़्तारियाँ, ये इसी चीज़ का शख्साना है कि आप तो उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं ना कि उनको रिहा किया जाए। भाई वो मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं, मज़ीद जो है वो लोगों पर ज़मीन तंग करने जा रहे हैं और वो उसके पीछे जो लॉजिक है वो वही लॉजिक है जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं कि कभी फैटफ का जो है वो प्रेशर आ गया, कभी किसी और मुल्क का प्रेशर आ गया, जी आपके मुल्क में इंतहा पसंदी है, आपके मुल्क में ये है। और आज आपने एक और किस्सा सुन लिया नज़ीर चौहान साहब का, उनको भी गिरफ़्तार, उनका भी मामला जो है वो आ गया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म का जो मशीर है उस पर ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो कादियानी हैं, वो अहमदी हैं। और उनसे जो मेरी मुलाकात हुई है नज़ीर चौहान साहब से, इनडोर जो मुलाकात हुई है जो उन्होंने मीडिया के ऊपर ज़ाहिर नहीं की, उसमें उन्होंने बताया है कि भाई मेरे पास सबूत हैं और मेरी उनसे बात हुई है टेलीफोन पे और मैंने शहजाद अकबर साहब को ये कहा है कि भाई आप बताएं, अगर आप नहीं हैं ना तो मेरे साथ मेरे कान में एक दफ़ा कह दें, टेलीफोन पे ही कह दें कि आप नहीं हैं और आप यकीन रखते हैं। तो उन्होंने नहीं कहा। ये नज़ीर चौहान साहब की स्टेटमेंट थी जो उन्होंने मीडिया पे। शहजाद अकबर साहब भी तो शायद इमरान खान को मुतमिन करना चाह रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा, TLP के लिए बुरी खबर तो हमने सुना दी, अच्छी खबर थोड़ी सी ये है कि दाता दरबार के बाद फिर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगे हैं, फूल निछावर किए गए हैं और वो रहनुमा है नज़ीर चौहान जिन पर उनके कारकुनान ने फूल निछावर किए और नारे लगाए लब्बैक या रसूलुल्लाह के। तो इन फ्यूचर अगर वो PTI में नहीं रहते तो आगे तहरीक में कुछ इस तरह के चेहरे आने की उम्मीद आप रखते हैं? डेफिनेटली मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि नज़ीर चौहान साहब का जो आज जो मुकदमा है, जो मामला है, उस पर जिस तरह से हमने यहाँ पे नारे सुने, ये वही नारे थे जो तहरीक लब्बैक की रैलियों में लगते हैं, जो उनके प्रोग्रामों में लगते हैं। और आज उन्होंने काम किया है
उस पर भी मेरे ख्याल से तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुन क्या ओवरऑल अगर तो वो सच्चे हैं तो ओवरऑल पूरी कम्युनिटी उन पे खुश होगी, पूरा पाकिस्तान उन पे खुश होगा कि अगर वो सही इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये जो है वो गलत बात है कि कादियानी अहमदी जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारा आइन भी उनको इजाज़त नहीं देता कि वो हुकूमती मामलात में जो है वो शरीक हों। बाकी जो रही बात आपने कही कि नज़ीर चौहान साहब, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ग्राउंड बन सकता है इन फ्यूचर के नज़ीर चौहान साहब जो है वो तहरीक-ए-लब्बैक का हिस्सा बन सकते हैं इन फ्यूचर अगर PTI उनको, क्योंकि नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ जो है ना वो गिरा काफ़ी तंग हुआ है। एक तो उन्होंने पहले जो तरीन ग्रुप के साथ रह के इल्ज़ामात की बिछाड़ की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे, वज़ीर आला पे, वक्ती तौर पे तो उन्होंने ओवरऑल ग्रुप के मुतालबात कोई सेटलमेंट करके उनको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन उनकी जगह मुझे PTI में मज़ीद नज़र नहीं आ रही नज़ीर अच्छा, हम ये देखते थे जब मौलाना खादिम हुसैन मरहूम हयात थे तो दाता दरबार से अक्सर वो रैलियाँ निकाला करते थे, पंजाब असम्बली जाया करते थे। तो नज़ीर चौहान साहब भी यहाँ पर आए और कहा कि जो उन्होंने इल्ज़ामात शहज़ाद अकबर पर लगाए हैं वो उस पर कायम है, अगर गिरफ़्तार करना है तो यहाँ से कर। तो ये मुमासलत कैसी आप देख रहे हैं? देखें, असल बुनियाद ये है कि जो काज जो है ना वो लेके चले हैं, वो चल रहे थे तहरीक-ए-लब्बैक वाले, उनका भी कॉज यही है कि मुल्क में शरीयत होनी चाहिए, मुल्क में इस्लामी कवानीन जो है उनका नफाज होना चाहिए। तो ये बात भी नज़ीर चौहान कर रहे हैं। बाद में वही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि शहज़ाद अकबर साहब ऐसा हैं, लेकिन अगर वो हैं, अगर उनके पास सबूत हैं, अगर वो बात ये ठीक कर रहे हैं तो फिर डेफिनेट है कि जो चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं ऐसी, और नज़ीर चौहान साहब जो है वो इन फ्यूचर जो है वो तहरीक-ए-लब्बैक में भी जा सकते हैं और उनकी सोच, उनके जो नज़रियात हैं वो उनसे मिलते जुलते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो नज़ीर चौहान साहब का हल्का है उसमें बहुत सारे वोटर्स भी तहरीक-ए-लब्बैक के हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में उनको वोट भी दिया हुआ है, तो उनके साथ जो है वो मुमासलत काफ़ी हद तक बहुत सारी बिल्कुल अरशद मेहदी की राय सुनिए, हम आपको कुछ मनाजर दिखा दें। ये फूल थे जो नज़ीर चौहान पर निछावर हुए थे, और जो बात हमने शुरू में की थी वो बात ये थी कि दाता दरबार के सामने ही अक्सर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी अपने कारकुनान के साथ इकट्ठे होते थे। यहाँ पर उनका स्टेज लगता था और कोई भी उन्होंने रैली निकालनी होती थी तो यहाँ से ये जाया करते थे चेरिंग क्रॉस तक, या अगर इस्लामाबाद भी मूव करना होता था तो यही वो पॉइंट था। अब यही पॉइंट जो है वो तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं, रुकने पंजाब असम्बली हैं नज़ीर चौहान, उन्होंने चुना है और उनका ये कहना है कि शहज़ाद अकबर पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और ये कहा है कि वो कादियानी हैं और अभी तक वो कोई सबूत नहीं फ्राहम कर सके, तो उनके पास सबूत हैं और इमरान खान तक वो सबूत देंगे। तो अब जो उनकी आमद पर यहाँ पर नारे लगे वो तो एक तासुर यही उभर रहा था कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने जो नारा लगाया था लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यकीनन घर घर पहुँच चुका है और हर दिल की आवाज़ बन चुका है। अब देखते हैं कि इस नारे का को आगे कौन कौन लेकर बढ़ाता है। नज़ीर चौहान और उसके जो हमायती हैं उन्होंने तो आज ये नारा लगा दिया है। ये एक अच्छी खबर है, और बुरी खबर वही है कि तहरीक लब्बैक की जो शुरा है उन्होंने अगर उस वक्त सही फ़ैसला किया होता तो शायद आज उनके अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो है वो जेल के बाहर होते, लेकिन अब उनकी नज़रबंदी की जो दरख्वास्त है वो भी ख़त्म हो चुकी है। हम गाहे बगाहे तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को इस बारे में आगाह करते रहेंगे कि तहरीक की सियासत किस जानिब जा रही है, उसका मुस्तकबिल क्या है, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी कब तक ख़त्म हो सकती है और मजलिस शुरा को क्या करने की ज़रूरत है। कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।